भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सर्वश्रेष्ठ काल घोषित किया है। उनका कहना है कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं और निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। और यह बात आज भी मान्य है। क्योंकि भक्ति साहित्य में जहाँ हृदय, मन और आत्मा की भूख को तृप्त किया जाता है, वहीं उसका कला पक्ष भी श्रेष्ठ है और इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने में किसी प्रकार का भी कोई संकोच नहीं है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने के लिए इसकी हमें विशेषताओं पर प्रकाश डालना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भक्तिकालीन जो साहित्य है वह पूर्ववर्ती और परवर्ती कालों से सर्वश्रेष्ठ काव्य है। जब भी हम किसी साहित्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं तो हमें उससे पहले जो साहित्य लिखा गया है और उसके बाद जो साहित्य लिखा गया है उससे तुलना करनी होती है। जब हम भक्ति काल की उससे पूर्ववर्ती काल यानी आदिकाल और रीतिकाल से जब उसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जो आदिकालीन और रीतिकालीन साहित्य है वो स्वामी सुखेन लिखा गया है। अर्थात जो रीतिकालीन और आदिकालीन जो कवि थे वो आश्रयदाताओं के दरबार में रहते थे और उनकी प्रशंसात्मक रचनाएं लिखते रहते थे। लेकिन जो भक्तिकालीन साहित्य है वो भक्तिकालीन कवियों ने अपने मन की शांति के लिए काव्य लिखा है और जहाँ इसका भाव पक्ष श्रेष्ठ है उसके साथ ही इसका कला पक्ष भी श्रेष्ठ है। और भक्तिकालीन साहित्य जो है वो अनुभूति की गहराई यानी इन कवियों ने जो कुछ स्वयं अनुभव किया उसी का इन्होंने वर्णन किया और इसी कारण यह काव्य पूर्ववर्ती काव्य यानी आदिकालीन और रीतिकालीन साहित्य से श्रेष्ठ है। फिर हम इसकी तुलना इसके परवर्ती यानी आधुनिक कालीन काव्य से करते हैं। आधुनिक कालीन काव्य में साहित्य की विविध विधाएं लिखी जाने लगी थी, लेकिन भाव पक्ष की दृष्टि से भक्तिकालीन साहित्य ही श्रेष्ठ है और इसीलिए भक्ति काल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद है महान कवियों का काव्य। महान कवियों का काव्य जैसे पहले ही बताया था कि श्याम सुंदर दास ने कहा है कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की वाणी उनकी अंतरात्मा से निकलकर देश के कोने कोने तक फैली हुई है, उसी साहित्य का भक्ति काल कहने में कहा जाता है और निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। अर्थात इस काल के कवि जो हैं वो महान कवि हैं। उन्होंने न केवल अपने आसपास के वातावरण को देखा बल्कि उसे स्वयं अनुभव किया, भोगा और फिर समाज में जो जो बुराइयां फैली हुई हैं उन्हें उजागर किया और उन्हें दूर करने का प्रयास किया और इसीलिए भक्ति काल को महान कवियों का काव्य कहा जाता है और यही अनुभूति की गहराई है जो इसे बाकी कालों के साहित्य से श्रेष्ठ सिद्ध करती है। फिर उसके बाद आ जाता है स्वांत सुखाय न कि स्वामिन सुखाय। स्वांत सुखाय न कि स्वामिन सुखाय अर्थात जो भक्तिकालीन कवि हैं वो दरबारी कवि नहीं थे,
वो किसी के आश्रय में नहीं रहते थे और ना ही वो किसी आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए रचनाएं लिखते थे। उन्होंने केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, मन की शांति के लिए साहित्य रचा है और इसीलिए इस युग के साहित्य को स्वान्त सुखाय कहा गया है। भक्तिकालीन कवियों की जो कविता है वो उनकी आत्मा से उत्पन्न हुई, अर्थात उन्होंने अपने मन में जो कुछ अनुभव किया उसी का उन्होंने वर्णन किया और इसीलिए उनके साहित्य में सत्य, उल्लास और आनंद है। वह मन, प्राण और आत्मा तीनों को शांति प्रदान करता है। उसके बाद आ जाता है भारतीय संस्कृति से संबद्ध काव्य। मध्यकालीन इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसमें भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और सभ्यता का पूरा परिचय मिलता है। इसमें सगुण, निर्गुण, भक्ति और योग का समन्वय देखने को मिलता है और तुलसीदास का रामचरितमानस तो एक महान काव्य है और इसका उत्तर भारत में वही स्थान है जो यूरोप में बाइबल का है। इसी प्रकार से सूरदास, नंददास, मीराबाई का जो राधा कृष्ण की भक्ति के प्रति जो प्रेम भाव है वो भी श्रेष्ठ है। दूसरी ओर कबीर और सूफी कवि जायसी ने हिंदू और मुस्लिम में एकता स्थापित करने का भरसक प्रयास किया है और इसी कारण भक्तिकालीन साहित्य जो है भारतीय संस्कृति का उजागर करने वाला साहित्य है। उसके बाद आ जाता है श्रेष्ठ भाव पक्ष और कला पक्ष, यानी इसका भाव पक्ष और कला पक्ष जो है वो पूर्ववर्ती और परवर्ती साहित्यों से श्रेष्ठ है। भक्तिकालीन साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का मणिकांचन संयोग हुआ है, अर्थात दोनों ही अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। तुलसीदास के काव्य में जिन भावनाओं का वर्णन हुआ है वे निश्चय से उदात्त एवं श्रेष्ठ हैं, लेकिन तुलसी के काव्य का कला पक्ष भी काफ़ी सुंदर है और इसी प्रकार सुर का काव्य भक्ति, कविता और संगीत का सुंदर मिश्रण है। अन्य कवियों में कबीर, जायसी, मीरा, रसखान, नंददास आदि का काव्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाषा, छंद, अलंकार, काव्य शैली आदि की दृष्टि से भी इस काव्य का सौंदर्य उल्लेखनीय है। पुनः मुक्तक, गीति, सूक्ति काव्य, नीति काव्य आदि सभी काव्य रूपों के उदाहरण इस काव्य में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है लोक कल्याण एवं लोक मंगल का काव्य। लोक कल्याण एवं लोक मंगल का काव्य सूरदास के अतिरिक्त अन्य सभी भक्तिकालीन कवियों ने लोक मंगल का काव्य लिखा है। सूर ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन किया है। कृष्ण कवियों ने श्री कृष्ण के मधुर एवं लीलामय रूप का अधिक वर्णन किया है, परंतु कबीर, तुलसी, जायसी, नानक आदि कवि भक्त होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। ये सभी जननायक एवं जन कवि थे। इन कवियों का मुख्य लक्ष्य समाज में व्याप्त बुराइयों एवं मिथ्या आडंबरों को जड़ से उखाड़ना और जनता को सही रास्ते पर लाना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इस काल के कवि भक्त, समाज सुधारक, लोकनायक तथा दिव्य दृष्टा थे। तुलसी का काव्य तो गंगा के समान पावन और सबका कल्याण करने वाला था। उसके बाद आ जाता है सर्वोत्तम समन्वयवादी काव्य, अर्थात इस काल में भक्तिकालीन काव्य में भक्तिकालीन काव्य श्रेष्ठ आध्यात्मिक काव्य तो है ही, साथ ही यह समन्वयवादी काव्य भी है।
भक्ति काल के अनेक धार्मिक संप्रदाय अपने अपने धर्म का प्रचार करने में लगे हुए थे। जहाँ कबीर आदि कवियों ने बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का खंडन किया, वहाँ मंडन भी किया। जायसी आदि सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमानों के अजनबीपन को दूर करने का प्रयास किया और समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया। विशेषकर तुलसीदास ने द्वैत, अद्वैत, सगुण और निर्गुण, शैव एवं शाक्त, शैव और वैष्णव, साहित्य और दर्शन, जीवन और जगत, राजा और प्रजा आदि सभी में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। तुलसी का समूचा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस काल में केवल एक ही रस, भक्ति अर्थात शांत रस ही प्रवाहित हुआ है और वह आज भी पाठक के मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति काल का साहित्य न केवल अपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती कालों के साहित्य से श्रेष्ठ है, बल्कि उसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का निचोड़ भी है। अंत में डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे के शब्दों में, यदि भक्ति काव्य को ही साहित्य मान लिया जाए तो यह काल हिंदी साहित्य का और सारे विश्व साहित्य का निश्चय ही स्वर्ण युग है।